तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरे 10 नगर निगम में महापौर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि रायपुर से प्रमोद दुबे की धर्मपत्नी दीप्ति दुबे को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने प्रमोद दुबे और महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे से खास बातचीत की। देखिए। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और रायपुर से प्रमोद दुबे की धर्मपत्नी दीप्ति दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है। दीप्ति दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। मैडम, आपको महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है, बड़ी चुनौती है, किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, चुनौती तो है, लेकिन चुनौतियों का सामना करेंगे। कांग्रेस पार्टी है, बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो मिलकर सब करेंगे और जनता भरोसा करते आई है। पुनः फिर से एक बार भरोसा करेगी हम सब पर। किन मुद्दों को लेके जाने वाली हैं इस बार आप जनता के पास? बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो रायपुर सुरक्षित नहीं है, आप कहीं भी जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अटैक हो रहा है, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। और सुरक्षित है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि ग्रीन सिटी रायपुर को बनाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेकर हम जनता के पास जाएंगे और जनता हम पर विश्वास करेगी। भाजपा ने मीनल चौबे को इस बार मैदान में उतारा है, उन्हें कितनी बड़ी चुनौती मान रही हैं आप? देखिए, चुनौतियां तो ज़िंदगी में आते जाते रहती है, लेकिन हमको फेस करना है और चुनौतियों को सामना कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। और रहा सवाल कि कैसे करेंगे, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड प्रमोद दुबे जी रहे हैं। जनता ने उनका कार्यकाल देखा है और मैं उनके साथ हमेशा कहीं ना कहीं जुड़ी रहती थी, कार्य में उनके साथ रहती थी, तो मैं पीछे से हमेशा रही हूँ। अब मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है तो मैं फ्रंट में आकर काम करके लोगों का विश्वास जताऊँगी और भरोसा को उन पर अपना मुहर लगाऊंगे। पति के राजनीतिक करियर की बात कर रही हैं, नगर निगम के सभापति रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस के ही महापौर थे नगर निगम में। इस दौरान भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, इसके अलावा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चलता आया है वो भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया है। तो ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, इन सवालों का किस तरीके से सामना करेंगी? देखिए, ये जो मुद्दे की बात ना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं खुद एक मोहल्ले में रहने वाली हूँ, है ना, मैं यहाँ की बहू हूँ, बेटी हूँ। और मोहल्ले में क्या रहता है कि स्थानीय चुनाव है, मुद्दे कहाँ होते हैं आप अच्छी तरह जान रहे हैं। कौन सा इलेक्शन जब आता है तो मुद्दों की बात होती है। यहाँ एक 1 to N बात होता है, जो छोटी छोटी समस्याएं लेकर लोग आते हैं और वो समस्याएं आज तक पूरा करते आए हैं। मेरे हस्बैंड एक पार्षद के रूप में रहे हैं, एक महापौर के रूप में रहे हैं, सभापति के रूप में रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो स्थानीय चुनाव है, तो स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर जाना हमारी पहली प्रायोरिटी रही है। और रायपुर की जनता को मैं अपना परिवार मानती हूँ और वो बिल्कुल एक परिवार में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है और हम 1 to 1 कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ें नहीं हैं। और अभी प्रेजेंट पर हम रहते हैं और प्रेजेंट में हैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से काम किया है और मैं भी, जनता मुझे मौका देती है तो पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ मैं उनका काम करूँगी। मेरा आपसे बस आखिरी प्रश्न है, आप एक खुद महिला हैं और महिलाओं की जो स्थिति है रायपुर में उसे लेके किस तरीके से काम करने वाली हैं? क्या महिलाओं के लिए आपके काम रहेंगे उन्हें आगे लाने के लिए? महिलाओं के लिए तो बहुत है, वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन महिलाओं को यही है कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको भी आना है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है तो वो प्रॉब्लम को आके शेयर करें। क्योंकि एक मैं काउंसलर भी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उनको भी आना चाहिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे लाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब मिलकर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दीप्ति दुबे, जो कि प्रमोद दुबे की धर्मपत्नी है और प्रमोद दुबे जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। तो इस समय मैं मौजूद हूँ प्रमोद दुबे के पास, आइए सीधा बात करते हैं उनसे। सर, आपकी धर्मपत्नी को इस बार महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, रायपुर शहर की जनता और कांग्रेस के हमारे नेता, रायपुर शहर के 11 लाख लोग मेरे पारिवारिक जैसे लोग हैं। कई चुनाव में लड़ लिया, अलग अलग वार्डों से पार्षद का लड़ा, लेकिन जितना स्नेह रायपुर की जनता ने मुझे दिया, मेरे कार्यों को उन्होंने सराहा। सबसे अच्छी बात ये होती थी कि मैं जिस जगह जाकर चुनाव लड़ता था उसके बाद में दूसरी जगह से लड़ता था तो वहाँ के लोग जाकर के बताते थे कि सारी चीज़ों से ऊपर उठकर काम करते हैं, सारे दल से ऊपर उठकर रायपुर को प्यार करने वाले लोगों में से हैं। तो यही हमारा प्रतिसाद है जी। लेकिन सर, इस दौरान जब टिकट वितरण चल रहा था, बैठक हो रही थी, तो उस दौरान जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनके बीच बवाल देखने को मिला, टिकट बेचने के आरोप लग रहे थे कल रात को, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप बगैर प्रमाण के कोई चीज़ों को नहीं कहना चाहिए। हर दल में कहीं भी जब टिकट बढ़ती है तो किसी की भी फेसबुक व्हाट्सएप को देख लो तो
तो 10, 20, 50 ऐसे तो मिल ही जाते हैं बोलने वाले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सत्यता से नज़दीक नहीं होती। पार्टी लाइन में बहुत सारे एंगल देखे जाते हैं, 5-5 लेयर की चीज़ें होती हैं, तो एक लेयर से तो पार हो जाएगा, दूसरे लेयर में फंसेगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में फंसेगा। अमूमन ऐसा ये अफवाह बस रहती है और और ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या बोलते हैं, आप सभापति रहे, नगर निगम के बड़े नेता रहे, कांग्रेस की ये आरोप लग रहा है कि आप नेता रहे और आपकी पत्नी को अब महापौर का प्रत्याशी बनाया जा रहा है। देखिए 20 साल से लगातार मैं राजनीतिक जीवन में हूँ और शायद जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि ब्राह्मणपारा के 72 नंबर के बूथ में दीप्ति दुबे जी शुरू से रहती थी, और जब मैं चुनाव लड़ूं या कांग्रेस पार्टी के कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, वो 10, 12, 15 दिन का जो भी समय होता था उसमें वो बराबर प्रचार करती थी। कई लोग रहते हैं वो 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं जैसे हम लोग हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो अपना प्रोफेशन भी करते हैं और अपनी थोड़ी सी टाइम निकाल कर राजनीति भी करते हैं। कोई प्रत्यक्ष करता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी के तौर पर करता है। तो अब इतने सारे लोग घर में आते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग, और मेरा परिवार तो फ्रीडम फाइटर फैमिली है ब्राह्मणपारा में। हम लोग तो इन चीज़ों को, हमारे हर दूसरा घर जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का है, तो हम लोग तो आदी हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं। आज प्राथमिकता ये है कि रायपुर को कैसे और आगे ले जाना, ये हमारी प्राथमिकता। वो उसकी पत्नी को टिकट मिल गया, इसका वो आंदोलन हो गया, ये इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता का ये सरोकार है कि रायपुर शहर को और ऊपर कैसे ले जाना है, सुंदर कैसे बनाना है, जनता के अनुरूप और क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है सर, समय कम है, 11 तारीख को मतदान होने वाले हैं, रायपुर के जन जन तक पहुंचना है, क्या रणनीति है, किस तरह की तैयारियां हैं? नहीं, मैं तो पहले भी जब चुनाव लड़ा था तो उसमें 10 लाख वोट थे, कुछ लाख वोट और बढ़ गए। जनता वही है, पब्लिक वही है, लोग वही हैं, प्यार करने वाले उतने हैं। पहले भी उन्होंने चुनाव जिताया था विश्वास करके, उस समय भी क्रूशियल पीरियड था, 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय भी यही चुनौतियाँ थी। वो वैसी इसी प्रकार के अभी भी चुनौतियाँ हैं, तो पार हो जाएगी ईश्वर की कृपा, आप सबके आशीर्वाद, जनता के स्नेह, प्यार और दुलार के कारण। जी, तो ये थे हमारे साथ प्रमोद दुबे, जिनका कहना है कि चुनौतियां पहले भी थी और इस बार भी है और चुनौतियों से पार होंगे, ईश्वर की कृपा है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, एशियन न्यूज़।